आपने कम्युनिकेशन गैप की टर्म तो सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे अपने अंदाज में सोचते हैं, चूँकि उनके लिए एक नई दुनिया बन चुकी है। वालिदैन थोड़ा कदीम अंदाज में सोचते हैं, चूँकि वो अपनी दुनिया और अपना एक्सपीरियंस लेके बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। बच्चे उसको समझना नहीं चाहते। बच्चे समझते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा एडवांस्ड हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लिहाज़ा दोनों अपने-अपने ज़ोन के अंदर हैं और इसी कशीदगी की वजह से दोनों एक-दूसरे से बातें नहीं करते, जिससे एक गैप बन जाता है और यही कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। ऐसे में कुछ लोग दरमियान में आ जाते हैं। वो बच्चे की बात सुनते हैं, वालिदैन को पहुँचाते हैं, वालिदैन की बात सुनते हैं, बच्चे को पहुँचाते हैं। वो अपना भी कुछ उसमें मिर्च मसाला भर देते हैं, जिससे कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है और बाज़ औक़ात वो पूरे-पूरे लड़ाई-झगड़े में तब्दील हो जाता है। लिहाज़ा आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जहाँ बच्चे वालिदैन से बदतमीज़ी कर देते हैं या वालिदैन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है। अगर 2 अफ़राद अपने मामलात एक साथ बैठकर नहीं सुलझाते, तो तीसरा फ़र्द आकर उस मामला से फ़ायदा उठाने लगता है। लिहाजा जितना जल्दी हो सके अपने कम्युनिकेशन गैप को कम कीजिए और कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, उसके साथ आमने-सामने बैठकर अपने मामलात सुलझाइए। जिसकी मिसाल अभी थोड़े दिन पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात नज़र आती है। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन से पहले ज़ोहरान ममदानी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहे थे, वो इसराइल के खिलाफ बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बोल रहे थे कि मैं ज़ोहरान ममदानी की सिटीज़नशिप को रिवोक कर दूँगा, उन्हें डिपोर्ट कर दूँगा, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, तरह-तरह की बातें कर रहे थे। और थोड़े दिन पहले जब ज़ोहरान ममदानी प्रेसिडेंट ट्रंप से वाशिंगटन मिलने आ रहे थे, तो उससे पहले जो दरमियान के अफराद थे, वो उसमें मिर्च मसाला लगा रहे थे। जो व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक सोशलिस्ट हैं, एक कम्युनिस्ट हैं, जब वो आके प्रेसिडेंट से मिलेंगे, तो प्रेसिडेंट को बहुत बातें सुनाएँगे। इसी तरह जो जेडी वेंस हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि ज़ोहरान ममदानी को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? दोनों एक-दूसरे से मिले, तो दुनिया परेशान हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे कि ये एक बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान है, ये न्यूयॉर्क की भलाई के लिए सोच रहा है और हम इसे हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इस दौरान रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसे सवाल किए जिसमें वो चाह रहे थे कि दोनों के दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, लेकिन दोनों ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। इसका रीज़न ये था कि इलेक्शन से पहले दोनों के माबैन एक कम्युनिकेशन गैप मौजूद था, जिससे कमेंटेटर्स या जो मिर्च मसाला लगाने वाले लोग हैं, वो फ़ायदा उठा रहे थे। जब दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया और एक कॉमन ग्राउंड पैदा हो गया कि भाई हमने न्यूयॉर्क को एक अच्छा शहर बनाना है, तो दोनों के तनाज़ात खत्म हो गए और दोनों ने अपने मामलात वहीं सुलझा दिए। प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे दोनों अपनी जगह इंटैक्ट हैं। ज़ोरान ममदानी आज भी इसराइल को एक जेनोसाइड का कंट्री समझता है। ट्रंप अपनी तरह पे सही बैठा हुआ है। लेकिन क्या है कि जहाँ कॉमन ग्राउंड्स हैं, वो उन्होंने आपस में बैठ के मामलात सुलझा लिए हैं। ये है हमारे लिए लर्निंग लेसन। जब भी आपके या किसी के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा हो जाए जहाँ आपको लगे कि यार नहीं, मुझे इस बात को एक-दूसरे के साथ बैठ के सुलझाना चाहिए, तो उसको सुलझा लें। नहीं तो जो तीसरा फ़र्द होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों का नुकसान करेगा। और जब तक आपका नुकसान आपको समझ में आएगा कि आपका नुकसान हुआ है, उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है, उस वक़्त वापस लौटना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है।